नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जब से ये पृथ्वी पर इंसानियत का जन्म हुआ है या फिर इंसान जिस तरीके से समूह में रहकर अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो उसमें जो बुरे लोग हैं वो हमेशा ही पृथ्वी पर क्यों बार बार आते रहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई बुरा एक इंसान है तो वो बहुत सारे लोगों को परेशानी उठाने के लिए मजबूर कर देता है। तो हमें सवाल यही पड़ सकता है कि ऐसे जो बुरे लोग हैं, भगवान इनको जन्म ही आखिर क्यों देता है। अगर ये बुरे नहीं लोग होते तो दुनिया बहुत ही अच्छे बनती। समझो एक बहुत ही अच्छा शहर है, उस शहर में सब कुछ ठीक है, कोई भी बुरा इंसान नहीं है, लेकिन कुछ 4 गुंडे लोग वहाँ पर आए हैं और उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ पर तबाही मचाई है। आप देखना दोस्तों, जहाँ पर भी ये बुरे लोग होते हैं इनकी संख्या बहुत ऐसे बड़ी नहीं होती। एक जितना 100 अगर अच्छे लोग हैं तो उनमें से 4-5 भी बुरे कभी कभी लोग नहीं होते, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के वजह से बाकी के जो 100 लोग हैं वो डर के जीते हैं या फिर मजबूरी के साथ उनको जीना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों का हल इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि ईश्वर ऐसे जो बुरे लोग हैं उनको समाज में आने ही ना दे, वैसे लोगों को वो जन्म ही ना लेने दे जिससे वो किसी को परेशान कर सकते हैं। तो इन बातों को हम किस तरीके से देखें, ये जो सारी बातें हैं अब तक मैंने आपको जो भी बताई दोस्तों, एक इंसान के रूप में या फिर मानवीय जैसे हमारा भौतिक मन है उसके रूप में ये बातें एकदम परफेक्ट है। एक इंसान के रूप में ऐसा सोचना मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात यह है दोस्तों कि एक आत्मा के लिहाज से जो हम मैं आपको सच बोलूँ तो एक जीवन किस तरीके से जिया जाता है वो एक आत्मा ही बहुत ही अच्छे से जानती है। उसके लिहाज से वो जो बुरे लोग हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई की कीमत भी हमें नहीं पता होगी। आपको बस उदाहरण दे रहा हूँ कि जहाँ पर इंसान को भूख लगती है इसलिए उस अन्न को उतना बड़ा महत्व है। अगर हमें भूख ही नहीं लगेगी तो अन्न को हम उस तरीके से नहीं देखेंगे। आज भारत में तो हम अन्न को भगवान का रूप देते हैं, खाने को भगवान के रूप हम देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो इसलिए हम उसको मानते हैं क्योंकि हमें भूख के बारे में पता है। वैसे ही ये जो बुरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए बार बार पनपते हैं या फिर दुनिया में इसलिए इतनी नेगेटिविटी होती है क्योंकि जो पॉजिटिविटी है उसकी कहीं ना कहीं शक्ति उस आत्मा को पता चले। इसलिए विस्पे और रतु ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आत्मलोक में पूरी तरीके से पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मकता होती है, इसलिए वहाँ पर आप कुछ अच्छा काम करो, इसको एकदम ही नवाजा नहीं जाएगा। लेकिन जहाँ पर पूरी तरीके से बुराई है ऐसे वक्त में अगर आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे तो आपके अच्छाई को बहुत ज़्यादा नवाजा जाएगा। क्या है कि एक कोई क्लास है दोस्तों और उसमें सब बच्चे होशियार है और वहाँ पर सबको अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो हो सकता है कि सबको बहुत ही 90 से ज़्यादा उनको परसेंटेज मिले। लेकिन ऐसी एक स्कूल जहाँ पर अच्छे से उनको शिक्षा नहीं मिल रही, अच्छे से नोटबुक्स वगैरह नहीं मिल रही, बहुत ही अच्छे से उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, तो ऐसे समय में 90% छोड़ दो, अगर किसी बच्चे को 60 के भी अबव मार्क्स मिलते हैं तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो गई? क्योंकि इनको निगेटिविटी में कहीं ना कहीं रखा गया या फिर इनको इस तरीके से परखा गया। जैसे सोना, अगर सोने से कोई अच्छा गहना हमें बनाना है तो उसको पहले गर्म किया जाएगा, उसको बहुत ही बुरी परिस्थिति से जाना पड़ेगा और उसको बाद में बहुत ही अच्छे से वो आकार ले सकता है। एक आत्मा को इसी तरीके से आप ज़रूर देख सकते हैं दोस्तों। ये बात इस तरीके से है जैसे कोई एक 9th स्टैंडर्ड में बच्चा है और वो इस तरीके से बात करे कि मुझे सब कुछ आता है 9th स्टैंडर्ड का, अब मुझे आप 10वीं में लेकर जाओ, तो कोई भी शिक्षक उसको इस तरीके से 10वीं में नहीं लेकर जा सकता। उसको अगर 10वीं में या फिर अगले क्लास में जाना है तो उसको परीक्षा से गुजरना होगा। तो यही बात आत्मा के भी लिहाज से देखी जाती है दोस्तों। उसको बुरी परिस्थिति में इस तरीके से ढाला जाएगा कि वो परिस्थिति का सामना किस तरीके से करता है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाएगी और बाद में उसमें अगर वो उत्तीर्ण हुआ, उसमें अगर वो पास हुआ तो वो अगली कक्षा में जा सकेगा। इसी तरीके से आत्मा की जो पढ़ाई है वो चलती रहती है। और इसमें परीक्षा को हम किस तरीके से देखें तो हम देख सकते हैं कि ऐसे जो बुरे लोग हैं वो बुरे हालात पैदा कर सकते हैं और उस हालात का हम किस तरीके से सामना करें उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर है। इसलिए यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते दोस्तों कि जो बुराई है या फिर बुरे लोगों को जन्म ही क्यों नहीं दिया जाता है। हो सकता है कि उनका भी कुछ मकसद हो, लेकिन इस तरीके से हम नहीं सोच सकते कि भगवान ने ही उनको जन्म दिया है क्योंकि अच्छे लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। हमेशा ये बात इस तरीके से हम नहीं कह सकते। जो भी बुरा इंसान है और जो स्वार्थीपन के लिए कुछ भी किसी के साथ बुरा करता है तो उसको उसकी सज़ा 100% मिलेगी। अगर वो सारे लोग मिलकर उसको दिल से माफ़ भी करें फिर भी उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ दुनिया में कोई कुछ बुरा करे, उससे लड़ना या फिर उसका सामना करना ये हमारे हाथ में है
और उस तरीके से हमें मतलब ये सारी चीज़ें करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि अगर बुरे लोग हैं तो मैं किसी के साथ अगर कुछ बुरा करता हूँ तो मैं उसके परीक्षा के लिए करता हूँ, ऐसा ज़रा भी नहीं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं मतलब करना दोस्तों जिससे किसी के आंखों में आंसू आ जाए। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना दोस्तों जिससे हमें किसी की बद्दुआ लगे। इन सारी चीज़ों को मैं आपको इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भी मन में बहुत बार ये सवाल आता था कि बुरे लोग आखिर पैदा ही क्यों होते। लेकिन इसका मतलब यही है दोस्तों कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें मतलब किसी के सामना करने के लिए रखी गई है कि आप किस तरीके से कर्म करते हैं। जैसे अगर रावण नहीं होता तो आज श्री राम जी को भी हम उस तरीके से नहीं देख पाते। एक मर्यादा में वो रहे, उन्होंने किस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस भी उसको दिए कि तुम सुधर जाओ सुधर जाओ, लेकिन आखिर में उसका मतलब उनको नाश ही करना पड़ा क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। एक जो बुरा इंसान है दोस्तों वो कहीं ना कहीं उसका नाश ही होगा। और दूसरी बात ये जो बुरे लोग हैं वो यहीं पर हमें दिखाई देंगे। जैसे आप समझो छठे या फिर सातवें या फिर पाँचवें कहीं ना कहीं लोक में होंगे, तो ऐसे समय में वहाँ पर आप जब हम जब अपने घर पे जाएंगे ना आत्मलोक में, तो वहाँ पर कोई भी वहाँ पर बुरा नहीं होगा जो हमारे साथ होगा। जैसे पृथ्वी पर अच्छे और बुरे लोग एक साथ रहते हैं वैसे आत्मलोक में नहीं होता दोस्तों। वहाँ पर अच्छे जो लोग हैं वो अच्छे ही लोगों के साथ बहुत ही खुशी से रहेंगे, और जो बुरे लोग हैं वो अपने ही मतलब बिरादरी या फिर उनके ही जैसे मतलब बुरे लोगों के साथ उस तरीके से रहेंगे, और वहाँ पर वो एक दूसरे को गालियाँ ही देंगे। वहाँ पर भी वो अच्छे से उनके साथ नहीं रहेंगे, और वहाँ से ऊपर उठने के लिए, ऊपर जाने के लिए उनको ऐसे ही दुख का सामना करना पड़ेगा जैसे पृथ्वी पर उन्होंने लोगों को दुख दिए थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं हमेशा सोचता था दोस्तों कि ये दुनिया पूरी तरीके से अच्छी बनेगी जहाँ पर सब लोग अच्छे ही होंगे, ज़रा सा भी किसी के मन में बुरा नहीं आएगा। तो आत्मलोक की जो दुनिया है दोस्तों वो सेम वैसे ही है, लेकिन पृथ्वी पर अच्छाई और बुराई को एक दूसरे के साथ लड़कर ही जीना पड़ता है, और जितना हो सके अच्छे कर्म के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना है। आज कोई अगर बुरा कर्म कर रहा है तो हमारे मन में आ सकता है कि वो कितना बुरा कर रहा है, लेकिन ऐसे समय में हमें यही सोचना चाहिए कि उसका जो डेस्टिनेशन है, उसका ये सारा मतलब करके वो जहाँ पर आखिरी मतलब स्थान होगा उसका जाने का, वो सिर्फ और सिर्फ नरक होगा। और अगर कोई अच्छा इंसान है जो बहुत ही अच्छे से कर्म कर रहा है तो वो आखिर में बहुत ही अच्छे से स्वर्ग में ही जाएगा, जहाँ पर उसको एक पल का भी मतलब दुख नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं बहुत लोगों को भी देखता हूँ कि जो हमेशा दूसरों को और मतलब उंगलियाँ दिखाएंगे कि ये कितना बुरा है, उसका तो कुछ बुरा नहीं होता। इस तरीके से हमें नहीं सोचना दोस्तों। उसका जो कर्म है उसका मतलब फल उसको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। हमारे हाथ में हमारे कर्म है, और हमारी सोच यही होनी चाहिए कि कुछ भी हो मैं जितना हो सके अच्छा बनने की कोशिश करूँगा। वो जो ऊपर वाला है वो एक दिन ज़रूर मुझे न्याय देगा। हो सकता है कि पृथ्वी की मेरी ज़िंदगी बहुत दुख भरी हो, लेकिन उस दुनिया में मैं बहुत ही अच्छे से रह सकूँगा। इस तरीके से विश्वास के साथ आप आगे बढ़ो दोस्तों, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर हमसे भी बहुत बदतर ज़िंदगी कुछ लोगों के सामने आई, लेकिन जब वो आत्मलोक में चले गए तब उनको इतना मान सम्मान और इतनी स्वर्ग जैसी दुनिया मिली, इतना उनका वहाँ पर सुंदर घर था कि उनके आंखों में मतलब कभी कभी एकदम वो भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस लायक नहीं हूँ। लेकिन इन सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों उनके अच्छे कर्मों के वजह से ही उनको मिलती है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्मों के साथ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।